हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि सीबीएसई ने ऑफिशियली जो है वो डेट शीट जो है वो अनाउंस कर दी है। तो सीबीएसई ने कल रात जो है डेट शीट जो अपनी रिलीज़ कर दी थी क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। तो मैंने भी कम्युनिटी पोस्ट में इसका लिंक डाला था कि वहाँ से आप डेट शीट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वीडियो जानबूझ के नहीं बनाई। देखो, वीडियो बनाने को मुझे कोई मेरा न्यूज़ चैनल नहीं है कि सबसे पहले मुझे ही आपको न्यूज़ देनी है। मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्म करना था, मैंने इन्फॉर्म कर दिया। बेसिकली देखो, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरी कोई भी जो वीडियो हो उससे आप बच्चों को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डेट शीट की आपने बहुत सी वीडियोस देख ली होंगी। मेरा मोटिव ये होता है कि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसमें बच्चों को कुछ बच्चों को फ़ायदा मिले। तो मैं बस कल से ही बच्चों को ऑब्ज़र्व कर रहा था कि बच्चे क्या रिएक्ट कर रहे हैं इस पर। तो मुझे देखो, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखो बच्चे, चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, सबसे पहले नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखो आई कैन एंड आई विल। हम करेंगे, वी कैन एंड वी विल। आई कैन एंड आई विल नहीं, हम ये बोलेंगे वी कैन एंड वी विल, हम मिलके करेंगे। तो आपको किसी भी तरह की, देखो मैंने जितना भी कमेंट सेक्शन में पढ़ा है ना, मतलब जितने बच्चों ने मुझे कमेंट किया, चाहे वो इंस्टाग्राम पर किया हो चाहे टेलीग्राम पर किया हो, मैंने सभी जगह डेट शीट की जो PDF है वो ऑलरेडी डाल दी थी। तो बच्चों के, मुझे नॉर्मली जो बच्चों के कमेंट्स आए वो यही कमेंट्स आए कि सर पैनिक, कि सर हमें डर बहुत लग रहा है, हम तैयारी कैसे करेंगे। ऐसे बहुत से कमेंट्स आए। और अगर उन सब कमेंट्स का मैं निचोड़ निकालूं तो उन सब का निचोड़ यही है कि बच्चे अब डर रहे हैं, क्योंकि पैनिक हो रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ, पहले नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो वी कैन एंड वी विल, हम मिलके करेंगे। ठीक है, देखो डेट शीट आ गई है। और डेट शीट की अगर हम थोड़ी सी बात करें, मैं साथ में इसको पेज को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर आप साथ में देख भी रहे होगे। तो देखा जाए तो क्लास 12th की बात करूँ तो आपके 15 फेब से पेपर जो है वो स्टार्ट है। ठीक है, वो कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 फेब को फिजिकल एजुकेशन का है। तो और एक और बात बताऊँ डेट शीट को डिस्कस करने से पहले, वैसे ही ना अगर डेट शीट आ गई है ना तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो, इससे पहले भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि बहुत सारे र्यूमर्स फैले हुए हैं कि 15% सिलेबस रिडक्शन हो जाएगा। बहुत से चैनल पर आपने देखा होगा, तो मैंने उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया था कि सीबीएसई ने, इवन देखो सीबीएसई को भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि बच्चे ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम अब कोई भी सिलेबस जो है रिडक्शन नहीं कर रहे। ऑब्वियसली बात है, एंड लास्ट में जाके कौन सिलेबस में रिडक्शन करेगा। अगर वो होता तो वो स्टार्टिंग में होता, और अगर वो होता तो सीबीएसई खुद बताता, तो उन पर ही विश्वास किया करो। तो अब भी सेम ऐसा ही है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। देखो, इससे हमें डरने की क्या बात है। अगर उल्टा हम देखें तो डेट शीट आपकी बहुत बड़ी है। अगर आप देखो तो डेट शीट आपकी बहुत बड़ी है। इसमें अगर आप देखो, अगर मेन फिजिक्स की बात करें तो 21 फेब को आपका फिजिक्स का मेन पेपर है। उसके बाद फिजिक्स के बाद डायरेक्टली जो है केमिस्ट्री जो है वो 27 फेब को है। यानी बहुत अच्छी छुट्टियाँ हैं। नॉर्मली बच्चों को यही कंप्लेंट होती है कि डेट शीट में छुट्टियाँ नहीं हैं, मतलब पेपर्स के आगे छुट्टियाँ नहीं हैं। उसके बाद अगर मैथ्स की बात करें तो 8 मार्च को बहुत छुट्टियाँ हैं। इसमें भी बायो का भी पेपर इसी में आपको मिल जाएगा। इसी तरह से मैं मेन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे आप इकोनॉमिक्स वगैरह लगा लो, उसमें भी बहुत छुट्टियाँ हैं। तो आपका बायो का पेपर है 25 मार्च को। मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर सारी डेट शीट का निचोड़ निकालूं तो सीबीएसई ने बहुत अच्छा काम किया। और जैसा कि मैं बोल रहा हूं, अगर डेट शीट नहीं है, नॉर्मली डेट शीट आती है दिसंबर में, और मैं बोलूँगा उल्टा अच्छा है कि देखो, एक तो सीबीएसई ने पहले भी आपको बताया था कि हम 15 फेब से पेपर जो है वो स्टार्ट कर देंगे, मतलब आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, और वही एग्जैक्टली वही हुआ। और दूसरी बात, डेट शीट पहले आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फालतू के र्यूमर्स में ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि डेट शीट आ गई है जी, आप फिर वो वीडियोस देखोगे, फिर वही और चैनल वीडियोस बनाएंगे, फिर वो वीडियोस देखोगे, डिस्ट्रैक्ट होगे। तो सबसे पहला काम, तो इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को किस तरह से गाइड किया जा सकता है, तो इसलिए मैंने आज का दिन पूरा ऑब्जर्व किया और तभी वीडियो बना रहा हूँ। तो तैयारी कैसे करनी है सब कुछ बताऊँगा। उस सबसे पहले, अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है तो सबसे पहले ना, जो आपके मन में डर है, एक पैनिक है, वो निकालना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, देखो पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, पैनिक होने से अब कुछ नहीं होगा। मैं ये देखो, अभी भी हमारे पास डेज पड़े हैं। अभी आप मान के चलो आज है 21 नवंबर है, तो 15 फेब से ऑफिशियली पेपर मान के चलो 15 फेब से स्टार्ट है, और 21 को आपका शायद फिजिक्स का है ना, तो चलो मान के चलो आपके पास 10 फरवरी तक की दिन है कि पूरा अपना जो भी कुछ करने का, सारे सब्जेक्ट्स करने का। तो आपके पास बहुत दिन है। जनवरी पूरा पड़ा, दिसंबर पूरा पड़ा, और मान के चलो आपके मोटे आपके पास 70 दिन है, मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली 70 डेज हैं।
करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ मन में डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अब अगर हम सिर्फ पैनिक हो ही जाएंगे तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, पैनिक नहीं होना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने जो रिसोर्सेज हैं ना, उनको लिमिट्स में करना है, और अपनी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं उनको भी लिमिट में करना है। मतलब इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो डिस्ट्रैक्शंस का मतलब ऑब्वियस ही बात है, कोशिश करो कि सोशल मीडिया कम से कम यूज़ करो। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल छोड़ दो, बट कम यूज़ करो। कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करो कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है। और रिसोर्सेज का मतलब मेरा ये है कि अब ये मत हो कि अब देखो, मान लो डेट शीट आ गई, अब ऑब्वियस ही बात है यूट्यूब पर इतने चैनल्स हैं, सब ने वीडियो बनाई है। अब जरूरी तो नहीं है कि हमें सभी वीडियोस ही देखनी है। जिस वीडियो पर आपको कोई भी एक वीडियो आपने देख ली, डेट शीट का पता लग गया, आपको पता लग गया कि ऑथेंटिक है, बस क्लियर हो गया, बस अब अपने काम में लग जाओ। अब आपको पता है कि मैं पढ़ना है तो अपने काम में लग जाओ। ये जरूरी तो नहीं है कि हमें हर वीडियो देखनी है, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि हमें हर बार, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारे टीचर्स हैं, सारे टीचर्स अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के लिए कोई हेट नहीं है, सभी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से तैयारी करनी है। आप अपने 2-3 फेवरेट टीचर चुनो जिनसे आप पढ़ सकते हो। मैथ्स मेरे से पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री कहीं और से पढ़ रहे हो, फिजिक्स कहीं और से पढ़ रहे हो, या कुछ भी है, तो उनको फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि मैथ्स मेरे से भी कर रहे हो, किसी और चैनल से भी कर रहे हो, वो ऐसे बता रहा है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, कोई तीसरा कोई और तरीके से बता रहा है, आप सबको देखना है, ये जरूरी नहीं है बच्चे। मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत चीज़ों के पीछे मत भागो, जस्ट सिंपल रहो। जितना आप चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, देखो चाहे बच्चा एवरेज है, चाहे मतलब कि वो बिलो एवरेज है, चाहे वो कि बहुत टॉपर है, तो मैं सबको, देखो सबसे पहले तो आप अगर आपको कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है तो EMT टेक्निक, जो साथ में आप यहाँ पर थंबनेल देख रहे हो, EMT टेक्निक वाली मैंने वीडियो बनाई थी, इसके अकॉर्डिंग एक बार प्लान अपना फॉलो करके देखना। किसी भी सब्जेक्ट पर अब ये आप टेक्निक जो है वो लगा सकते हो, ये 100% काम करेगी। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि जैसे हमने EMT टेक्निक मतलब की फॉलो कर ली कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग आज से ही कर लो और टेबल पर वो चिपका लेना अपना, उसको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना। और उसके बाद मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, चाहे आप बिलो एवरेज हो, चाहे आप एवरेज हो, चाहे आप टॉपर हो, आपको 13 डेज 13 चैप्टर्स सीरीज़ जो है वो देखनी ही चाहिए। इस सीरीज़ पर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि एक वीडियो जो है एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अप्रॉक्सीमेटली हर एक वीडियो 4 या 5 घंटे की है, और ये आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है ना कि कोई 15 मिनट में आपको रिलेशन फंक्शन करवा देगा, तो ये आपका वहम है। रिलेशन फंक्शन अगर मैं बताना हो, मैं आपको इस वीडियो में 1 मिनट में बता दूंगा कि ये रिलेशन होता है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, ये 1-1 है, ये ऑन-टू है, चैप्टर खत्म। बट सिर्फ इस तरह से पढ़ने से हमारी बात नहीं बनेगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको पता है कि कितने आने वाले हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो 13 डेज 13 चैप्टर्स सीरीज़ में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। 6 चैप्टर्स आ चुके हैं, इंटीग्रेशन आने वाली है, और इंटीग्रेशन में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं इस तरह से वो वीडियोस बना रहा हूँ कि कहीं आपको साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो देखी और आपको लगेगा कि यस, हमें इंटीग्रेशन आती है, और आपको क्वेश्चन दिखेंगे उस सीरीज़ में से कि यस, पेपर में एज इट इज़ आए हुए हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपनी तैयारी अच्छे से रखो। किसी भी एक टीचर को, अच्छे टीचर को, किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स के लिए मान लो मेरे को फॉलो कर रहे हो, केमिस्ट्री के लिए किसी और को, उसको अच्छे से फॉलो करो। सिर्फ एक, मैं यही कहूँगा कि एक टीचर को फॉलो करो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। मतलब फॉलो करने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि बहुत सी प्लानिंग्स एक ही टाइम पे करने की कोशिश मत करो। अब भी पैनिक मत करो। ऐसा नहीं कि बस बहुत सी चीज़ें करने की एक ही टाइम पे कोशिश करो, वो नहीं करो। एक प्लान बनाओ, आज ही बैठ के ठंडे दिमाग से प्लान बनाओ कि इतना टाइम मुझे मैथ्स को देना है, इतना टाइम मुझे केमिस्ट्री को देना है, इतना टाइम मुझे फिजिक्स को देना है, या कोई भी और अदर आपकी स्ट्रीम है तो उसको मुझे उस अकॉर्डिंग टाइम देना है। तो प्लानिंग के बिना नहीं बात बनेगी, तो प्लानिंग आपको आज से ही करनी पड़ेगी। तो मुझे बस आपको ये छोटा सा अपडेट देना था। बाकी वीडियोस हमारे चैनल पर अब और भी ज़्यादा स्पीड से आएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि वन शॉट और भी तेज़ी से ला पाऊँ, और मेरा पूरा टारगेट है बच्चे कि मैं दिसंबर तक ये 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज़ जो है ख़त्म कर दूँगा। और उसके बाद डायरेक्टली जनवरी में देखो हमारे पास पूरा पड़ा होगा, जिसमें हम जो है MCQs, केस स्टडीज़, रीज़न असर्शन, इन सब के लिए कोशिश करूँगा। देखो सब आपके प्यार और सपोर्ट पर निर्भर करता है कि इनके लिए मैराथन्स लेके आऊँ, कि जैसे 100 MCQs आगे
पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन दे पाऊँ। मैं फिर बोल रहा हूँ लास्ट में वीडियो के, अभी भी टाइम नहीं, कुछ नहीं हुआ है। सभी बच्चे ऑलमोस्ट 90%, देखो बहुत से बच्चों को ये लगता होगा कंपटीशन है, ये यही वो टाइम है जब आपको मन करेगा कि मैं छोड़ दूं। यही वो टाइम है कि हमें गिव अप नहीं करना। अभी हमारा टाइम है। मोस्टली बच्चे 90% बच्चे इन्हीं दिनों में तैयारी करना शुरू करते हैं और अच्छे मार्क्स लेके जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हवा मत क्रिएट करो, बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो, कुछ नहीं होने वाला। आराम से तैयारी करो। 13 डेज 13 चैप्टर्स का मतलब आप समझते हो कि 13 दिन में 13 चैप्टर्स हम कर सकते हैं और एक दिन में हम 5-6 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। और अगर हम 5-6 घंटे डेली पढ़ें, सिर्फ मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, अगर हम 5-6 घंटे डेली पढ़ें, वैसे तो बहुत कम है, अगर हम 5-6 घंटे सिर्फ मैथ्स पढ़ें डेली, तो हम 13 दिन में 13 चैप्टर कर लेंगे। तो बाकी हमारे दिन दूसरे सब्जेक्ट्स हम कर सकते हैं दिसंबर तक भी। तो इसलिए कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आराम से तैयारी करेंगे, पैनिक मत हो। कोई भी डाउट हो, कमेंट मतलब कि कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, प्लीज़ मुझे आप नीचे इस वीडियो के कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको पता है कि शॉर्ट वीडियो भी लेके आया था जिसमें मैं बता रहा हूँ कि आप कोई भी कमेंट करोगे तो मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो जिस तरह की भी आपकी क्वेरी होगी मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने को तैयार हूँ। और वैसे भी आपको पता है 13 डेज 13 चैप्टर, बहुत से आप नीचे कमेंट देखना, बच्चे यही बोल रहे हैं बार बार कि इतना पेड बैचेस में भी नहीं मिलता जितने आप उस एक वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हो। तो इसलिए उनकी आपको हेल्प लेनी चाहिए। तो बस ये छोटा सा अपडेट आपको देना था। आई होप, देखो बच्चों, किसी भी तरह की कोई, मैं फिर से वही बातें रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ पैनिक नहीं होना, हम डिटर्मिनेशन से करेंगे, यस। और प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि यस हम करेंगे और हम सब मिल के करेंगे। सभी बच्चे ऐसा करते हैं, सभी बच्चे इसी तरह से तैयारी करते हैं, हम भी कर लेंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हम तैयारी नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।